लेकिन मैं मजबूर हूँ कि ये कमियाँ डिपार्टमेंट खुद छोड़ देता है, इसलिए हमें वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। चूहा मरा हुआ है और ये एमसी का ढक्कन नहीं है। इस तार को प्रशासन को क्या ऐसे छोड़ना चाहिए था? पार्क अच्छा कर दे कि हम खेले और ये तार के तो कुछ जुगाड़ करे कि अगर कुछ हादसा ना हो। हाय, कितनी प्यारी बात बोली है बच्चे ने। पार्षद को भी फोन करते हैं तो अब वहाँ से रिप्लाई आता नहीं है। कॉलोनियों के बीच में पार्कें दी जाती हैं, टेबल लगाए जाते हैं, फॉर्मेलिटियाँ पूरी की जाती हैं, लेकिन उनका रख रखाव नहीं किया जाता। जाली लगाई गई जी, कोई रख रखाव नहीं। ठीक है, ये जो वायर ऊपर में डाली, सर एक मिनट में आपको और दिखाऊंगा, ये जरा सा इनके काम दिखाता हूँ मैं। हाँ। क्योंकि ये जो प्रशासन है या कुछ भी कॉलोनी के लोगों को क्या समझते हैं, कोई कीमत नहीं है उसकी। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि इस लोहे की ग्रिल के साथ, क्या बोलूं मैं डिपार्टमेंट को, तो पूरी ग्रिल के अंदर करंट आएगा और एक नहीं सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने लोहे की ग्रिल के साथ बिजली की तार बांध दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं स्मॉल फ्लैट मलोया। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने देखा कि इस पार्क का इतना बुरा हाल है, क्या प्रशासन को ये पार्क नज़र नहीं आती? और ये डस्टबिन भरे हुए हैं, अगर इनको लगाया गया है तो इन डस्टबिनों को तो खाली भी करा जाना चाहिए। तो इनके आगे कीड़े चले हुए हैं इनके अंदर। पता नहीं क्यों प्रशासन जो हमारे 4 मंजिली घर हैं या हमारे कॉलोनियाँ हैं उनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत दिखाना चाहूँगा कि ये जो खंबा है, इस खंबे की ये जो तार लगी हुई है, ये तार यहाँ क्रैक भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है, बट ये नीचे से जाकर ये काफ़ी लंबा एक 50 मीटर का टुकड़ा शायद डाला है, ये जो बड़ा पार्क में एक लाइट लगती है उसके लिए। लेकिन यहाँ इस पार्क के अंदर बच्चे खेलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। क्या समझता है प्रशासन कि ये बच्चे नहीं हैं? क्या समझता है प्रशासन, क्या इन बच्चों के लिए खेलने के लिए एक सुरक्षित पार्कें नहीं हैं? तो ये जो तार यहाँ से आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तार जारी है और तार ये कट भी सकती है। कितने दिन चलेगी ये तार? और इस तार के कटने से ये जो बच्चे खड़े हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा घुमाना, इन बच्चों की शक्ल दिखाना। ये बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो इनको करंट भी लग सकता है। ये तार है सर, तो इस तार को प्रशासन को क्या ऐसे छोड़ना चाहिए था? क्या प्रशासन को दिखना नहीं चाहिए था कि इस तार से कटने के बाद करंट भी लग सकता है? बड़े बुजुर्ग बच्चे खेलेंगे यहाँ। तो बाबा क्या नाम है आपका? रामेश्वर राम। आज जब ये लगा रहे थे देखा नहीं? उस टाइम में तो हम लोग थे ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो अब क्या कहना चाहोगे प्रशासन, क्योंकि ये तार ऐसे पड़ी है कि बच्चों को करंट लग सकता है, आज नहीं कल ये कट भी सकती है और क्रैक हो सकती है, तो बच्चों को करंट लग सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? अब यही कहना चाहूंगा कि उसका सुरक्षा करें, उसका जो है जुगाड़ करें। तो बच्चे खेलते हैं यहाँ? खेलते हैं, रातों दिन खेलते हैं। पार्क कैसी है आपकी पार्क कैसी है? पार्क अच्छी है, साफ सुथरी पार्क है? नहीं, कहाँ साफ सुथरी है, बस खाली ये देखो तो कचड़ा सारा है, ना तार का सुविधा है, ना कोई चीज का सुविधा है। तो क्या इस पार्क को अच्छा नहीं होना चाहिए था जैसे और सेक्टरों? अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यही तो बात है कि प्रशासन कॉलोनी वालों को नाम मात्र जो पार्क दी है। तो बेटा तुम्हारे लिए पार्क अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या नाम है? कबीर। तो बेटा ये जो पार्क है ये अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस। तो आपको ये गंदी पार्क अच्छी लगती है? नहीं। तो आप कहना चाहोगे कि हमारी पार्क अच्छी होनी चाहिए? हमारा वाला यही अनुरोध है कि हमारा पार्क अच्छा कर दे कि हम खेले और ये तार के तो कुछ जुगाड़ करे कि अगर कुछ हादसा ना हो। हाय, कितनी प्यारी बात बोली है बच्चे ने कि हम खेलें कि कोई हादसा ना हो। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अभिमान यादव है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं रहता हूँ मलोया में। तो मलोया में इन मकानों में रहते हो आप? हाँ जी सर। तो ये आपके सामने, घर के सामने सर ये बिजली का तार ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती यहाँ के एमसी को, काउंसलर को या प्रशासन को बोलना? सर हम बोलते भी हैं, कहने का मतलब ये है हम कामकाजी लेबर क्लास लोग हैं। अगर हम यहाँ के पार्षद को भी फोन करते हैं तो अब वहाँ से रिप्लाई आता नहीं है। और अब आप देख लो, इस कंप्लेंट के लिए पहले भी यहाँ पे आती है गाड़ियाँ, उन्हें भी कहा गया है, हमारी आंटियाँ यहाँ पे बैठती हैं पार्क में,
तो कोई इस पे एक्शन नहीं हुआ है। कभी भी हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, शाम को भी खेलते हैं, बैट बॉल वगैरह खेलते हैं, और कुछ माताएं बहनें सैर भी करने आती हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं पूरी वहाँ पे जो इनका एमसीबी लग रखा है पूरा, उसका ना तो गेट है ना कुछ है। अच्छा, बच्चे वहाँ पे भी जाते हैं खेलने, कभी भी कोई क्या हादसा उस जो जहाँ पे इसका एमसी लगा हुआ है उसका ढक्कन नहीं है? नहीं सर, आपके सामने मैं दिखा सकता अच्छा। हूँ। और कई महीने हो गए, साल से ऊपर हो गया कहते कहते, पर यहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगा रखी है वो ऑन ऑफ करके चला जाता है। पर अच्छा। उसकी भी तो जिम्मेवारी होती है ना कि हम आगे कंप्लेंट दें कि भाई ये समस्या है यहाँ पे। उसका तो काम क्या है, वो जो तार है वो इस खंबे के लिए तार है? हाँ जी, इस खम्भे से बाकी जो ये स्ट्रीट लाइटें हैं उनको जलाने के लिए लगाई गई हैं तारें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। जी। तो इस खंबे से जो ये पार्क में जो पोल लगाए गए हैं हाँ जी। उनके लिए तार दी गई है। हाँ जी तो सर। आप क्या ये एमसी है? हाँ MC जी तो सर। ये बिल्कुल ही ये खुला है। तो- टेबल नंबर 27 मलोया स्मॉल फ्लैट के सामने। इस टेबल के ऊपर लोग बैठते भी हैं सुबह शाम। एक तो ये बड़ी बात होती है हमारे खास करके कॉलोनियों के बीच में, पार्कें दी जाती हैं, टेबल लगाए जाते हैं, फॉर्मेलिटियाँ पूरी की जाती हैं, लेकिन उनका रख रखाव नहीं किया जाता। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये वो बक्सा है जिसके बारे में ये भाई जो एक समाज सेवी है यहाँ रहते हैं वो जो जिक्र कर रहे थे जिसके बारे में। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है, क्या ये तारें या फिर ये तारें, ये टेप बिल्कुल अभी शायद गर्मी में उतर जाएगी तो कोई बच्चा यहाँ खेलता है या कोई बुज़ुर्ग यहाँ आता है या किसी बच्चे को कोई करंट लग जाता है तो उसकी ज़िम्मेवारी किसकी होगी? जिसमें कि अभी मैं दिखा दूँ आपको कि इसके अंदर अभी चूहा मरा हुआ है। इस एमसी के अंदर चूहा मरा हुआ है। इस चूहे से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो तार काट भी सकता था, क्या पता पहले काट भी दी होगी। और ये एमसी का ढक्कन नहीं है। मैं किसी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं करता, मैं किसी डिपार्टमेंट की कमियां नहीं दिखाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि ये कमियां डिपार्टमेंट खुद छोड़ देता है, इसलिए हमें वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। क्या आपके बच्चे ऐसी पार्कों में खेलते होंगे? क्या आपके बच्चों के पास ऐसे बिजली के बक्से खुले होंगे? तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या सर, क्या हाल? बढ़िया सर। क्या नाम सर? गुरुदेव यादव। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। तो सर आपके पार्क के पास बिल्कुल ये बक्सा खुला है, तो इससे कोई भी हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये टेबल है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या आप इसके लिए कुछ काम क्यों नहीं करते आप लोग? सर ये जो जिनके हाथ में मेंटेनेंस है और इसको रख रखाव का है, वो उनका काम है इसको देखना, पर वो उस काम को छोड़ चुके हैं। अच्छा। अब आपको मैं छोटी छोटी चीजें यहीं पर गिनवा देता हूँ। जी, जी। ये पेड़ लगा है, देखिए जरा एक बार पेड़ दिखाइए। हाँ, दिखाइए। इसके बचाव के लिए जाली लगाई गई थी, हाँ जी। लेकिन आज तक ये निकाली नहीं गई। ठीक। ये साथ में पेड़ लगा है, जाली लगाई गई, जी, कोई रख रखाव नहीं है। ठीक है। ये जो वायर ऊपर में डाली, सर एक मिनट मैं आपको और दिखाऊंगा, ये जरा सा इनके काम दिखाता हूँ मैं। हाँ हाँ। क्योंकि ये जो प्रशासन है या कुछ भी कॉलोनी के लोगों को क्या समझते हैं, कोई कीमत नहीं है उसके लिए। हाँ, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ बिजली की तार ना ये देखिए, ये देखिए। इसके साथ टाई की हुई है। अच्छा, कमाल की बात है। मैं बिजली डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा कि बिजली डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि इस लोहे की ग्रिल के साथ, क्या बोलूँ मैं डिपार्टमेंट को, और फिर डिपार्टमेंट ये बोलता है कि यार हमारी तो ऐसे बेइज्जती करते हैं, ऐसे करते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, कल को ये तार क्रैक होगी तो पूरी ग्रिल के अंदर करंट आएगा और एक नहीं सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। हाँ जी सर। और ये डेली देखिए माताएं बहनें यहाँ पर क्या करती है, कपड़े फैलाती है और गीले कपड़े। हाँ, और ये हादसा हो सकता है। बिल्कुल। और बड़ी छोटी सी बात थी, अगर ये पाइप डाल रहे खोद के, एक साथ में पाइप के साथ अंडरग्राउंड वायर कर सकते थे, लेकिन कॉलोनी के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनकी जान की कीमत कोई कीमत नहीं है। यहाँ कोई हादसा हो जाएगा, आएंगे फोटो खिंचाएंगे, नेता लोग चले जाएंगे, जी आपको पैसा दे देंगे। पैसे से किसी की जिंदगी वापस नहीं हो सकती। ये बात इनको क्यों नहीं समझ में आती, ये तो भगवान ही जाने। जब इनके घर का कोई नुकसान हो ना, फिर इनको समझ में आती है कि ये चीज हो गई। आप एक छोटा सा हादसा मैंने देखा था, 9 सेक्टर में पूरे पेड़ ही काट दिए गए वहां पे। हाँ। लेकिन कॉलोनियों में ये सब हादसे वेट करते क्यों है सर? कॉलोनी वालों के पास अपने मुद्दे हैं, अपनी परेशानियां हैं, छोटे से घर है, उन्हीं में 2-2 3-3 बच्चे हैं। वो सुबह काम पे निकलते हैं, रात में वापस आते हैं, फिर बच्चों का है, दवाई का है, सब। वो इन प्रॉब्लमों से नहीं निकल पाते, तो वो क्या सोचे कि समाज के लिए किसको वोट करें। जो उनको पार्टी समझ में आती है वो डाल देते। वो इतने समझ के साथ नहीं कर पाते कि हम देखें कि भाई ये बंदा बढ़िया है, इसको हम वोट करेंगे और ये काम कर सकता है। क्या जो एमसी जीत के आते हैं, जी, खास करके कॉलोनियों की अगर हम बात करें,
तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बननी चाहिए? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एमसी और हर नागरिक की है कि अपने एरिया की साफ सफाई और जो चीज गलत हो रहा है उसका विरोध हो। लेकिन जो भी एमसी में बुरा ना माने कोई भी, जो भी जीत के आ रहा है वो सिर्फ अपनी पेट भरने में लग जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो लगातार यहाँ पर 5 साल चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव में क्या हुआ, लगातार हुआ। किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं देखी कि हम किसी पार्टी में हैं या उसके प्रति जिम्मेवार है, या किसी ने हमें वोट देके जिताया हम उसके प्रति जिम्मेवार है। कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। और पार्टियां भी ऐसे ही कर रही हैं, वो टिकटें भी ऐसे लोगों को दे रही हैं जो यहाँ से वहां जा रहे हैं, या जिनकी जेब में मोटा पैसा है, या जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं। शरीफ आदमी को ना लोग टिकट देके राजी है, ना जनता उनको वोट देके राजी है। वोट देके राजी है, लेकिन शरीफ आदमी ही ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, ऐसे मुद्दे उठाता है कि जैसे अब ये बिजली का तार है। मैं इस तार के ऊपर थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि इसको दोबारा दिखाओ। मैं तारीफ़ करूं बिजली डिपार्टमेंट की, चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट की, कि बिजली डिपार्टमेंट से मेरी ये गुहार है, मेरी पर्सनल, कि अगर ये तार कट गई यहाँ से तो ये तार इस ग्रिल को करंट दे सकती है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, साथ ही पार्क है, छोटा सा ये रोड है, रोड के ऊपर बच्चे खेलते हैं। अगर इस ग्रिल के अंदर करंट आया, अगर यहाँ कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन? तो सर मैं सर रिसेंट हादसा बताता हूँ। गौशाला में क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, गौशाला में तार एक टीन के साथ बंधी थी जी। और वो करंट लीक हुआ और कई गाय एक साथ मर गई। कई गाय एक साथ मर गई। चलो वो तो जानवर था, उनके रोने के लिए कोई नहीं था, लेकिन यहाँ तो इंसान है। अगर एक बंदे को करंट लाइन सारे अटैच है एक साथ, बहुत सैकड़ों कितने लोग एक साथ मरेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी बिल्कुल, तो मैं तो बिजली डिपार्टमेंट जो भी कर्मचारी जिन्होंने शाबाशी का काम किया उनसे कहूंगा भाई यहाँ भी इंसान रहते हैं, इसको ठीक कर दिया जाए। नहीं, हम भी उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को और उस लाइनमैन को, उस जेई को हम भी काबिल तारीफ आपने काम किया है कि इतनी हाई पावर की जो लाइन आपने इसके साथ बांधी है, लोहे की ग्रिल के साथ, आप भी काबिल तारीफ़ हो। आपको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस देश के राष्ट्रपति से कि जो यहाँ पे मलोया के जो स्मॉल फ्लैट हैं, कि यहाँ के जो जेई हैं, खास करके बिजली डिपार्टमेंट के, और जो ये लोग हैं काम करते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने लोहे की ग्रिल के साथ बिजली की तार बांध दी, और जिसमें कि लोहे को बड़ा दूर रखा जाता है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, जैसे भाई साहब ने बताया। लेकिन वो सेवाएं हमें नहीं मिलती, सिर्फ मिलती है तो ऐसे एरियो में मिलती है जहां बोलने से पहले काम हो जाते हैं, बोलने से पहले फूल लग जाते हैं, बोलने से पहले वृक्ष हवा देनी शुरू कर देते हैं। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।